उमेश पाल हत्याकांड के बाद एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन से अतीक खेमा दहशत में है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने अतीक को फंड करने वालों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस ने अतीक अहमद के करीबियों की लिस्ट तैयार कर ली है। ये वो व्यापारी हैं जिन पर अतीक अहमद को फंडिंग करने का शक है। पुलिस ने शहर के कई बड़े बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और कॉन्ट्रैक्टर की सूची तैयार की है। तैयार की गई सूची में शहर के कई बड़े डॉक्टर और शैक्षिक संस्थान के मालिक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो अतीक अहमद की ब्लैक मनी को व्हाइट करने में मदद करते थे। अब पीडीए और पुलिस इन पर बड़े एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह थे। उमेश की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा है। अतीक साबरमती जेल में बंद है। जांच में सामने आया है कि जेल में रहकर ही उसने उमेश की हत्या की साजिश रची। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत पर 25 फरवरी को केस दर्ज किया था, जिसके बाद 26 फरवरी को प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के 2 बेटों समेत करीब 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहला एनकाउंटर भी किया और अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया। 1 मार्च को अतीक अहमद के करीबियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना शुरू किया। 3 मार्च को पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के सभी शूटर्स की पहचान का दावा भी किया। 4 मार्च को पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह भेजा। 6 मार्च को हत्याकांड के दूसरे आरोपी विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में ढेर किया गया। दिल्ली में आश्रम फ्लाईओवर फिर से खुलने से लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिल गई। हालांकि आश्रम फ्लाईओवर अभी सिर्फ कार और मोटरसाइकिल वालों के लिए खोला गया, जो 2 महीनों से बंद पड़ा था। इस फ्लाईओवर के विस्तार से नोएडा, गाजियाबाद और दक्षिण दिल्ली से आने वालों को न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिला, बल्कि अब उनका वक्त भी बचेगा। 6 लेन के इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। चीन ने एक बार फिर अपने लड़ाकू ड्रोन और जंगी जहाजों को ताइवान की सीमा में भेजकर उसे उकसाने की कोशिश की। वो पिछले कई महीनों से ताइवान पर हमला करने की धमकी दे रहा है और पिछले कुछ महीनों में कई बार चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान J-10 ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। हालांकि इस बार चीन ने इस फाइटर जेट को न भेजकर अपनी सेना के मालवाहक विमान Y-8 को इस काम के लिए उतारा। इसके साथ ही उसने अपने लड़ाकू ड्रोन BZK-005 और कुछ जंगी जहाजों को भी ताइवान की सीमा में भेज दिया, जिसके बाद ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में चीन के फाइटर जेट, ड्रोन और जंगी जहाज ताइवान की सीमा से लौट गए, लेकिन चीन की इस हरकत ने एक बार फिर जंग के हालात बना दिए। क्योंकि चीन किसी भी तरह ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, वो उसे अपना ही हिस्सा मानता है। लेकिन चीन अब तक इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे अमेरिका का डर है, जो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो चीन को उससे भी युद्ध लड़ना होगा। यही नहीं, अमेरिका ताइवान की सेना को मजबूत करने में भी जुटा है। हाल ही में बाइडेन सरकार ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमानों और AGM-88 मिसाइलों समेत कई दूसरे हथियार देने की मंजूरी दी है। वहीं चीन ने भी अमेरिका और ताइवान की चुनौती से निपटने के लिए अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया है। वो अब 1.5 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ अपनी सेना पर खर्च करेगा।